चुनाव की तैयारियों का शंखनाद हो चुका है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस, अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही है, लेकिन ऐसे में भी भाजपा की ओर से तूफान उठ सकता है सिंधिया के नाम का। क्या यहां पर कांग्रेस इसका सामना कर पाएगी? एक बड़े चक्रवात का सामना करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक बड़ा झटका कांग्रेस को पहले ही लग चुका है। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी की इस खास पेशकश में, और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल पटेल मेरे साथ मौजूद है। ग्वालियर चंबल संभाग जो है राहुल, फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। उपचुनाव जो है सर पर है। ऐसे में दोनों पार्टियां कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती, लेकिन इस बार जब भाजपा में सिंधिया का जो चेहरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में, जैसा कि फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि लगातार उनके दौरे होने वाले हैं, आपको क्या लगता है आगे किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? देखिए निधि, बिल्कुल सही कहा आपने कि सिंधिया का तूफान उठने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव में पूरी तरह से कूद चुकी है। और यदि बात 2018 के चुनाव की करें तो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भारतीय जनता पार्टी से हुंकार भरेंगे, या यूं कहे कि चुनाव प्रचार के तौर पर मैदान में कूदेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार किया था, उसका बहुत ज्यादा लाभ कांग्रेस को चुनाव में मिला था। और कारण यह रहा था और निर्णय यह रहा था और परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकार बनी थी, यानी 15 सालों के बाद सत्ता का वनवास पूरा कर कांग्रेस जो है सत्ता में लौटी थी। तो ऐसा ही कुछ नजारा मुझे लगता है कि अब उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि अब कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का यूं कहे कमल थाम चुके हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से कांग्रेस विरोधी प्रचार करेंगे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता है कि कांग्रेस की आखिर नब्ज क्या है। लिहाजा अब जब उपचुनाव होंगे तो कुल मिलाकर एक आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर यह कांग्रेस के लिए यूं कहे कि एक तरह से बड़ा झटका ऐसे भी होगा, क्योंकि ग्वालियर और चंबल संभाग जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। या यूं कहे कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया का तूफान देखने को मिलेगा, जिस आक्रामक शैली के लिए देश भर में वो जाने जाते हैं। और हमने देखा कि राजधानी भोपाल में भी जब वो आए पहली बार, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीते दिनों आए, तो किस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोला। तो इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है निधि कि आगामी दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सिंधिया का आक्रामक रूप भी देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार की फिलहाल खबरें आ रही है कि वो चुनावी शंखनाद करेंगे, और जो डिटेल्स आ रही है कि आगामी 3-4 दिनों में वो लगातार प्रवास करेंगे, चाहे हाटपिपलिया की बात हो, सांवेर की बात हो, आगर मालवा की बात हो, लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। और उसके बाद भिंड मुरैना क्षेत्र में भी उनके लगातार दौरे रहेंगे। यानी उपचुनाव को लेकर अब जो है सिंधिया एक्टिव हो गए हैं, और 16 सीटों पर, या यूं कहें कि पूरी की पूरी 24 सीटों पर वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल राहुल, जैसे कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। जिस वक्त वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार किया करते थे, तब सिंधिया ही खास चेहरा होते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक गद्दार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। जनता के सामने ये कहा जा रहा है कि वे धोखेबाज हैं, अपनी पार्टी से उन्होंने गद्दारी की है, इसलिए बीजेपी में भी कब तक हैं, कब तक साथ देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जब अब उपचुनाव सिर पर है, अब जब वे बीजेपी की ओर से प्रचार करने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर उनकी आक्रामक शैली काम में आएगी, या फिर जो एक धोखेबाज का टैग उन पर लग गया है उससे वे मुक्त हो पाएंगे? क्या बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए निधि, सबसे बड़ी बात भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है कि दल बदल कानून बनने के बाद भी लगातार जिस प्रकार से नेताओं का चुनाव के पहले या चुनाव के बीच जो दल बदलने का जो कारवा है वो लगातार बदस्तूर जारी है। कई बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने दल बदले हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जो जनता है, या यूं कहें कि भारत की जो पब्लिक है, वो सब जानती है आखिर जब जनता के बीच में नेता जाता है तो नए कलेवर में जाता है, नई विचारधारा को लेकर जाता है। जब वो कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस की विचारधारा को कैरी करके चुनाव प्रचार करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। अब वही जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में होंगे तो वो कोर हिंदुत्ववादी चेहरे की बात करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर 370 और धारा और राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर मैदान में जाएंगे। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नेता तो वही रहता है। मुझे लगता है कि निधि, जब वो किसी पार्टी में जाता है तो किसी विचारधारा को कैरी करता है। मुझे लगता है कि यही उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा।
क्योंकि इस बार मुद्दे अलग होंगे और आक्रामक शैली अब जो है कांग्रेस के ऊपर होगी, क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा कि वो किस प्रकार से पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते थे। लेकिन अब चूंकि अब पूरा का पूरा चुनावी माहौल अलग है, पार्टी अलग है, चुनाव चिन्ह अलग है और विचारधारा अलग है, मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा। चुनावी मैदान में जाएंगे और उसके हिसाब से वो चुनाव प्रचार करेंगे। रही बात शैली की, तो निश्चित तौर पर हमने बीते दिनों भी भोपाल में देखा कि वही आक्रामक शैली में नजर आए। और जब बात आपने टैग की है कि क्या गद्दार का टैग वो जनता के बीच में जाएंगे तो क्या वो उस छवि में उनको देखेगी, तो एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि सिंधिया परिवार का राजनीति से बहुत लंबा नाता रहा है और पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो लगातार राजनीति में सक्रिय रही है। ऐसे में जनता जानती है कि कौन क्या है क्या नहीं है। ऐसे में अब जनता जब चुनावी यूं कहे कि मतदान केंद्र में जाएगी तब निर्धारित करेगी कि वो सिंधिया को गद्दार की कैटेगरी में रखती है या महाराज की कैटेगरी में, क्योंकि जनता है ये सब जानती है। जी, तो कुल मिलाकर आने वाला जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल उपचुनाव में उठने वाला है सिंधिया तूफान, कुछ ऐसा ही नजारा बना हुआ है फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में। खैर कौन सी उठापटक होती है और किसे इसका फायदा मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल राहुल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।